हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्यूचरविल में। तो साथियों, मैं आशा करता हूं आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी और आपका एग्जाम टाइम भी आने वाला है। ठीक है साथियों, तो आप सभी को मेरा राम राम सा नमस्कार। तो अपन ने कल स्टार्ट किया था कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम, आपने देख लिया होगा। और जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे जाके वीडियोज के अंदर अपना फ्यूचरविल पाठशाला चैनल खोलना यूट्यूब पे, वहां पे वीडियोज लिखा, होम लिखा हुआ होगा और वीडियोज लिखा हुआ होगा। वीडियोज के अंदर एक वीडियो आया हुआ है कंकाल तंत्र का, तो वो देख लेना। उसके बाद में अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट है आज स्केलेटन सिस्टम का। तो साथियों, जो पहली वाली क्लास थी उसका रिवीजन में कर लेता हूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद में अपन नई क्लास आज स्टार्ट करेंगे। आपको ऑनलाइन जैसा फील होगा जैसे हम ऑफलाइन में बैठे हैं साथियों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो देखो, कल अपने पढ़ लिया था स्केलेटन सिस्टम क्या है, कंकाल तंत्र क्या है, कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखो, कल हमने साइंस का सिलेबस पढ़ा था। साइंस के अंदर सिलेबस के अंदर अपन बायोलॉजी स्टार्ट की थी। बायोलॉजी के अंदर मैंने संरचना व तंत्र के बारे में बताया था। फिर अपनी पहली क्लास थी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र हमारे शरीर को ढांचा, सुरक्षा, मजबूती प्रदान करता है। दो प्रकार का होता है, अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। फिर बात करते हैं, मैंने बात की थी बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है। बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है? भ्रूण का जो निर्माण है, कंकाल तंत्र का जो निर्माण भ्रूण की सबसे बाहरी परत से होता है, अधिचर्म परत से होता है। बाह्य कंकाल तंत्र शरीर की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र अधिकांश मर्द कोशिकाओं से मिलकर बना होता है साथियों। अब हमारे शरीर में मर्द कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? बाल, नाखून, खुर, सींग, पंख आदि होती है। फिर बात करते हैं अपन उसके केराटिन, केरोटिन और काइटिन प्रोटीन। जो केराटिन प्रोटीन किससे बना होता है, काइटिन प्रोटीन किससे बना होता है और केरोटिन प्रोटीन किससे बना होता है? केरोटिन प्रोटीन के बाल नाखून से बना होता है और केराटिन के अंदर गाजर और दूध का वर्णक होता है और काइटिन कीटों के कंकाल तंत्र से मिलकर बना होता है। फिर हमने बात की थी कल, निम्न में से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? चार ऑप्शन थे, मेंढक, पक्षी, एबीज और मनुष्य और पक्षी। मछली, मछली को एबिस फिशिस बोलते हैं, पक्षी को एबिज बोलते हैं, मनुष्य को स्तनधारी बोलते हैं और मेंढक को उभयचर बोलते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र किसमें नहीं पाया जाता? मेंढक में नहीं पाया जाता। फिर मैंने बात की थी अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, अस्थि और उपास्थि। फिर हमने बात की थी उपास्थि। तो उपास्थि से बात करने से पहले मैंने चार शब्द बोले थे आपको, लॉजी, साइट, ब्लास्ट और क्लास्ट। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, फिर साइट का अर्थ होता है कोशिका, ब्लास्ट का अर्थ होता है निर्माण करने वाली कोशिका और क्लास्ट का अर्थ होता है नष्ट करने वाली कोशिका। अब बात की मैंने, ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर उसके बाद में मैंने बात की थी अब उपास्थि। उपास्थि में जो कौन सा प्रोटीन स्थित होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उपास्थि को कॉन्ड्रियो बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? उपास्थि। अब कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट और कॉन्ड्रियोलॉजी। अब कॉन्ड्रियो से क्या अर्थ होता है? उपास्थि। तो उपास्थियों का अध्ययन करना, उपास्थि का नष्ट करने वाली कोशिका। ब्लास्ट का अर्थ होता है कॉर्डियो का उपास्थि, ब्लास्ट का अर्थ नष्ट, सॉरी, निर्माण करना, तो उपास्थियों का निर्माण करना। कॉर्डिया का अर्थ होता है उपास्थि साइड का कोशिका, तो उपास्थि की कोशिका। फिर बात की थी मैंने उपास्थि हड्डियों से कम कठोर वाली संरचना होती है। उपास्थि हमारे शरीर में नाक के अग्र सिरे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फिर बात करती है अस्थियां। अस्थियों का अर्थ क्या होता है? ओस्टियो। ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करना, ओस्टियोब्लास्ट हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका, ओस्टियोक्लास्ट हड्डियों को नष्ट करने वाली, ओस्टियोसाइट हड्डियों की कोशिका। फिर बात की थी मैंने मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। लेकिन एक पॉइंट लिख लेना साथियों, नोट लगा के, मैंने कल भूल गया था आपको बताना कि जो हड्डियां है, हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है? हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, लवण की, लवण से मिलकर बनी होती है। लवण से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी हुई होती है। अब कैल्शियम फास्फोरस जो लवण है उसका क्या फॉर्मूला? CA3PO4, ठीक है, 2, इसका यह फॉर्मूला है। अब कैल्शियम जो हड्डियों हड्डियों के अंदर क्या दो पाए जाते हैं? कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। फिर बात की थी उसके अंदर, हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, हड्डियों के अंदर, हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा साथियों? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, ठीक है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर मैंने बात की थी हड्डियों की संख्या, टोटल कितनी हड्डियां होती है? 206। लेकिन एक बात मैं यहां से आपको बताता हूं
206 हड्डी होती है। हड्डियों की संख्या अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। जब आज अपन यहां से स्टार्ट करेंगे कि 206 हड्डियां, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। जो उपांगीय कंकाल है इसको अनुबंधीय कंकाल भी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं इसको? अनुबंधीय कंकाल भी, अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल कहते हैं साथियों इसको। ठीक है, फिर मैंने बात की अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां थी? 80 हड्डी, और उपांगीय कंकाल में 126। अब अक्षीय कंकाल जो अक्ष पे स्थित होता है, अक्ष पे कौन सा? सिर, खोपड़ी, फिर खोपड़ी के बाद में अपना फेस, चेहरा आ गया, चेहरे के बाद में अपनी छाती, छाती के बाद में अपनी पसलियां, पसली के बाद में अपनी रीढ़ की हड्डी। अब बात करते हैं अपन सिर व खोपड़ी में। सिर व खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी होती है। पसलियों की संख्या में 24 हड्डियां होती है। स्टर्नम जो छाती होती है, जिसको टाई बोन, ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन भी बोलते हैं, उसमें 1 हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डियों में 26 हड्डी होती है। फिर बात करते हैं उपांगीय कंकाल। अपना किसी का हाथ पैर कट जाता है तो वो अपंग हो जाता है, उपांग जिससे बोलते हैं उपांग। तो उपांगीय में कौन सी होती है? हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, अंश मेखला, श्रोणी मेखला। अंश मेखला कंधों की हड्डियां और श्रोणी मेखला कुल्ले की हड्डियां। अपन बात करते हैं हाथ की हड्डी। हाथ की हड्डी, एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है, दोनों हाथ में 60 हड्डी। फिर बात करते हैं पैर की। पैर में, एक पैर में 30 हड्डी, तो दोनों पैरों में कितनी? 60 हड्डी पाई जाती है। अब आप साथियों, आपकी क्लास यहां से आज स्टार्ट होने वाली है। अपन बात करेंगे हाथ की हड्डियां। ठीक है साथियों। आज देखो, पहले सबसे पहले सॉरी, पहले एक छोटा सा लिख लेना कि नवजात जो शिशु होता है, नवजात जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? देखो, नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है। फिर एक होता है बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती है, बच्चों में। फिर होता है वयस्क में। ठीक है, तो बताओ कि उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? बच्चों, नवजात शिशु में और बच्चों में और वयस्क में। नवजात शिशु में 300 या 306। देखो ऑप्शन में दोनों आएंगे, दोनों आएंगे नहीं। यदि दोनों आते 306 करना है और फिर 300 करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है और सेकंड प्रायोरिटी इसको देना है। ठीक है, यदि 300 है तो 300, या 306 है तो 306। फिर बच्चों में कितनी? 270 हड्डियां पाई जाती है। जबकि जो वयस्क होता है, जो मनुष्य होता है, उसके अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है साथियों, 206 हड्डियां। ठीक है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके अंदर। फिर बात करते हैं अपन, स्टार्ट करेंगे आज अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल। तो साथियों लिखो आप भी हमारे साथ साथ, अनुबंधीय, उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, जिसको अनुबंधीय कंकाल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? टोटल 126 हड्डियां पाई जाती है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे हाथ की हड्डियां। किसकी बात करेंगे? हाथ की हड्डियों की बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखना, हाथ की हड्डियां, हाथ की हड्डियां। अब देखो साथियों, आपको पूरा मैं डॉक्टर बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक हड्डी का नाम याद कराऊंगा। 206 हड्डियां है, 200 की 206 हड्डियां आपको मैं यहां पे बैठे बैठे, आपको कभी आप भूलोगे नहीं, ऐसे ट्रिक से याद कराऊंगा। हर एक हड्डी का नाम आपको यहां पे मैं याद करा के जाऊंगा साथियों। आज की क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाथ, पैर, अंश मेखला, श्रोणी मेखला की हड्डियों के बारे में बात करेंगे आज। तो 206 हड्डी होती है। 206 हड्डियों में आपके हर एक हड्डी का नाम याद कराऊंगा, आपके मुंह पे रहेगा और आप कभी भूलोगे नहीं साथियों। तो अपन बात करते हैं हाथ की हड्डियां। अब मैंने लिखा था हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो पहला पॉइंट लिखना साथियों, हाथ में, एक हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी पाई जाती है। कितनी? एक हाथ में 30 हड्डी। तो कुल दोनों हाथ में, कुल दोनों हाथ में, दोनों हाथ में 30 प्लस 30 कितनी हो गई? 60। 60 हड्डी पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन हड्डियों की बात में। देखो ठीक है, ये अपनी हड्डी है। इसके बाद में फिर अपनी देखो, ये कौन सी हड्डी है? इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस हड्डी। कौन सी? ह्यूमरस हड्डी।
अब ये कहाँ पाई जाती है? देखो अपन बात करते हैं 30 हड्डियों की, बात करते हैं हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में 60 हड्डियां। तो इस हाथ की बात करते हैं, जो ऊपरी वाली जो भुजा होती है, ये वाली जो भुजा होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस हड्डी। कहाँ पाई जाती है भुजा? ऊपरी भुजा का क्या नाम है? ह्यूमरस। फिर पाई जाती है अपनी यहाँ पे दो हड्डी पाई जाती है, अल्ना और रेडियस। कौन सी? अल्ना और रेडियस। भुजा हो गया, भुजा के बाद में अपनी कलाई हो गई। अब बात करते हैं अपनी यहाँ पे जो कलाई होती है, कलाई में इसको बोलते हैं कैसे? कलाई। लेकिन अपन इंग्लिश में बात करते हैं, इसको लिए बोलते हैं कार्पल्स। कितनी हड्डियां पाई जाती है साथियों? इसमें 8 हड्डी पाई जाती है। जो अपनी कार्पल्स होती है ना, इसमें 8 हड्डी पाई जाती है। फिर कार्पल्स के बाद में अपनी हथेली आती है, तो इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है साथियों? 5 हथेली। 5 हथेली, सॉरी 5 हड्डियां पाई जाती है। अब देखो पांचों हड्डियां क्या होगी? उंगली से जुड़ी होगी। देखना साथियों, यहां पे देखना, ये पांचों हड्डियां, 1 2 3 4 और एक अंगूठे की, ये पांचों हड्डियां पाई जाती है, इसको बोलते हैं कार्पल्स। फिर बात करते हैं साथियों हथेली हो गई। हथेली के बाद में बात करते हैं उंगलियां। उंगलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 14 हड्डी पाई जाती है उंगलियों में। प्रत्येक उंगली में 3 हड्डी। कौन कौन सी साथियों? 1 2 3, 1 2 और 3। फिर दूसरी उंगली में देखो, एक वाली ये और ये और ये, फिर तीसरी ये, फिर ये और ये। जबकि अंगूठे में 2 हड्डी पाई जाती है साथियों। कौन सी? ये वाली और ये वाली। इनको बोलते हैं फेलेंजस। कौन सी हड्डी बोलते हैं साथियों? फेलेंजस बोलते हैं इनको। ये 14 हड्डी होती है उंगलियों में। कितनी? 14 हड्डी। फिर अपनी हथेली की बात करते हैं। हथेली में जो 5 उंगलियां है, 5 उंगलियों से एक एक हड्डी जो जुड़ी हुई होती है, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। फिर जो कलाई में स्थित होती है 14 हड्डियां, उसको बोलते हैं कितनी? कौन सी? 8 हड्डियां, उसको बोलते हैं कार्पल्स। फिर इसको बोलते हैं अल्ना और रेडियस, और इसको बोलते हैं ह्यूमरस साथियों। फिर अब देखो 14 हड्डियां मैंने आपको गिना दी, 30 हड्डियां। देखो ये तो होती है ह्यूमरस, जो कहां पाई जाती है? भुजा में, ऊपरी भुजा में। ठीक है, ऊपरी भुजा में। फिर बात करते हैं अपन, ये पाई जाती है अल्ना, रेडियस, रेडियस और ये अल्ना। ठीक है, फिर ये होगी, इस हड्डी को बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं कार्पल्स। ये कहां पाई जाती है? कार्पल्स। ये कहां पाई जाती है? कलाई में। और ये कार्पल्स के बाद में, एक सेकंड रुकना, ये तो होगी कलाई में, कार्पल्स। ठीक है, ये होगी कलाई में। फिर बात करते हैं अपन, ये कहां स्थित होगी? हथेली पे। हथेली को बोलते हैं मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ये कहां पे होगी? हथेली में। जो 5 उंगलियों से जुड़ी होती है हड्डियां, किसमें? हथेली में। फिर बात करते हैं अपन उंगलियों की। कौन सी? उंगलियों की। उंगलियों में, प्रत्येक उंगली में 5 उंगलियां होती है, प्रत्येक उंगली में 3 हड्डी, और अंगूठे में 2 हड्डी। कितनी? 2 हड्डी। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेलेंजस, फेलेंजस, मतलब उंगलियां, उंगलियां। अब देखो ये अपना पूरा डायग्राम है साथियों, देखना इसमें एक बार वापस से समझना कि ह्यूमरस, अपनी जो भुजा होती है, ऊपरी वाली भुजा, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, फिर अपना जो ये वाला पोर्शन आता है यहां से लेकर यहां तक का, इसको बोलने अल्ना और रेडियस। क्या बोलते हैं? अल्ना और रेडियस। 2 हड्डी होती है यहाँ पे, अल्ना देखो, ये वाली देखो। फिर आता है अपना कौन सा? कलाई, जिसको कलाई से कैसे, कैसे क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कलाई में कार्पल्स होता है। कार्पल्स में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8। कितनी? यहाँ तो एक हड्डी, देखना, 1 2 यहां पाई जाएगी। कितनी हो रही है यहाँ पे? 8 यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, 4 यहाँ पे पाई जाएगी हथेली में, और 14 यहाँ पाई जाती है। गिनना टोटल कितने हो गए? 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, और 1 29। वापस से गिनना, 12 और 2 14, 14 और 5
सॉरी यहाँ 5 पाई जाती है हथेली में। हथेली में कौन सी? 5 हड्डी। ठीक, अब हो गई पूरी 30 हड्डी हो गई। अब देखना साथियों, इसकी ट्रिक है, ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है साथियों? एक बार इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखो इसकी ट्रिक क्या है, अब इसको ऐसे याद हो, जिसको ऐसे याद नहीं हो, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, कार्पल्स में 8 हड्डियां पाई जाती है, मेटाकार्पल्स, फेलेंजस, उंगलियां। ठीक है, अब जिसको इससे याद नहीं हो तो उसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक देखना। इसकी ट्रिक देखना। ट्रिक क्या है साथियों? कॉफी मेट, देखो कॉफी मेट, कॉफी मेट कार पर बैठे थे, कॉफी मेट कार पर बैठे थे, कॉफी मेट कार पर बैठे थे, ये बात, ये बात, ये बात रेडियो से, ये बात रेडियो से ऑल ह्यूमन तक फैल गई, ऑल ह्यूमन तक फैल गई, ऑल ह्यूमन तक फैल गई, तक फैल गई। अब देखो क्या होता है साथियों, एक कॉफी नाम का व्यक्ति था जो काफी फेमस था, ब्रिटिश का था, कॉफी मेट नाम था उसका, काफी फेमस था। ये कभी बाहर नहीं निकलता था, क्या करता था साथियों, ये कभी बाहर नहीं निकलता था। लेकिन एक दिन ये बाहर निकला, और बाहर निकला तो इसके पास काफी सारी गाड़ियां थी, तो ये काफी सारी गाड़ियों पे ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद वहां पे लोग आए तो इसकी सेल्फी लेने लग गए। तो ये बोलते हैं कि कॉफी मेट कार पर बैठे थे, अब सेल्फी लेने लग गए। तो उस टाइम पुराने समय में क्या था, सोशल मीडिया तो थी नहीं, इंस्टा और व्हाट्सअप, तो उस टाइम पे रेडियो था। रेडियो से के बाद सभी लोगों तक फैल गई। क्या है कि कॉफी मेट कार पर बैठे थे, ये बात रेडियो से ऑल ह्यूमन तक फैल गई। अब इसकी ट्रिक देखना। अब देखना, देख कॉफी मेट से क्या होता है साथियों, कॉफी से क्या होता है साथियों, कॉफी से क्या, कॉफी से क्या होगा, कार्पल्स। कॉफी से क्या होगा साथियों, कार्पल्स। क्या होगा साथियों, कार्पल्स। ठीक है, मेट पर बैठे थे, मेट पर, यहां तक आएगा मेट पर, क्या आएगा, मेटा टार्सल, मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स। ठीक है, मेटा कार्पल्स। फिर बात करते हैं अपन, ये बात रेडियो से, रेडियो से क्या आता है साथियों, रेडियो से क्या, रेडियस, रेडियो से रेडियस, रेडियो से रेडियस, और ह्यूमन से ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमन से ह्यूमरस, ऑल से अलिना, ऑल से अलिना, देखो ऑल से अल्ना, ह्यूमन से ह्यूमरस, रेडियो से रेडियस, कार्पल्स, कॉफी कॉफी से कार्पल्स, मेट कार्पर तो मेटा कार्पल्स। कौन सी बच गई एक, ह्यूमरस भी है, कार्पल, मेटा कार्पल, और देखो फैलना, फैलेंजस, फैलना से फैलेंजस, फैलेंजस। ठीक है, किसी को दिक्कत, देखो वापस से बताता हूं, उपांगी कंकाल की बात कर रहे हैं, उपांगी कंकाल को अनुबंधीय कंकाल भी कहते हैं। इसमें कितनी हड्डियां होती है टोटल, इसमें होती है टोटल 126 हड्डियां। कितनी होती है साथियों, 126 हड्डियों की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन 120। सबसे पहले बात की हमने हाथ की हड्डियां, हाथ में पर एक हाथ में कितनी, 30 हड्डियां, तो दोनों हाथ में कितनी, 60 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, फिर इसकी ट्रिक से, किसी को याद नहीं हो तो ट्रिक थी कि कॉफी मेट कार पर बैठे थे, ये बात रेडियो से ऑल ह्यूमन तक फैल गई। कॉफी से कार्पल्स, मेट कार्पल से मेटा कार्पल्स, रेडियो से रेडियस, ऑल से अल्ना, ह्यूमन से ह्यूमरस, फैल से फैलेंजस। ठीक है, अब इसका चित्र है कि ऊपर वाली, जो ऊपरी वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस हड्डी, जो यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे और यहाँ पे, उसको बोलते हैं अल्ना और रेडियस। फिर कलाई में पाई जाती है जिसको बोलते हैं कार्पल्स, जिसको बोलते हैं 8। फिर आता है मेटा कार्पल्स, जो अपनी हथेली होती है, हथेली में पाई जाती है मेटा कार्पल्स।
फिर उंगलियां होती है, उसमें 14 हड्डियां पाई जाती है। साथियों यहां तक आपको याद नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपको याद हुआ या याद नहीं हुआ। अपने एक हाथ में कितनी होती है 30, तो हमने 120 हड्डियों, सॉरी 60 हड्डियों का हमने नाम याद कर लिया साथियों, कि दोनों हाथ में सेम हड्डियां पाई जाती है। तो 30 और 30 60 हड्डी हमने कवर कर ली साथियों, 206 में से 60 हड्डी हमने कवर कर ली। अब बात करते हैं साथियों पैर की बात। अब बात करते हैं साथियों पैर की हड्डियां। कौन सी? पैर की हड्डी, पैर की हड्डी, ठीक है। अब एक पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? अब पैर की बात करते हैं अपन, तो एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती है, तो दूसरे पैर में भी कितनी होगी? 30 हड्डियां। तो टोटल कुल पैर मतलब दोनों पैर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? टोटल 60 हड्डी पाई जाती है साथियों। तो इसमें पहला पॉइंट है, एक पैर में, एक पैर में 30 हड्डी, दोनों पैर में, दोनों पैर या कुल पैरों में, पैरों में कुल या या कुल पैरों में, कुल पैरों में 60 हड्डियां, 60 हड्डियां, 30 प्लस 30। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखो इसके पैर की बात करते हैं अपन। पैर की बात करते हैं अपन। सेम चित्र है, ठीक है। ठीक है। अब यहां पे होती है अपनी, देखो इस हड्डी को बोलते हैं अपन कौन सी? अब अपने पैर है, पैर के अंदर जो अपने सबसे ऊपरी ऊपरी होती है जांग, क्या होती है साथियों? जांग। जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर हड्डी। कौन सी हड्डी? फीमर हड्डी। कौन सी हड्डी? फीमर हड्डी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, जांग की बात होगी, जांग में कौन सी? फीमर हड्डी। अब बात करते हैं अपनी पिंडलिया। ये क्या होती है साथियों? पिंडलिया। पिंडलिया, पिंडलिया बोलते हैं पैर को, पैर की जो जांग की जो नीचे होती है पिंडलिया। पिंडलिया के अंदर दो हड्डी होती है, कौन सी? टिबुला और फिबुला, और फिबुला, फिबुला, ठीक है। ये होती है टिबुला और ये होती है फिबुला, ठीक है। अब इसके बाद में आ गए जांग, जांग के बाद में पिंडलिया, पिंडलियों के अंदर होता है टिबुला और फिबुला। इसके बाद में अपन आता है टार्सल, जो टखना होता है, टखना, टखने से टस से टार्सल, टस से टार्सल, टस से टार्सल। तो ये अपने टखना आता है। अब यहां पे जो टार्सल है इसको बोलते हैं टार्सल, टार्सल, ठीक है। टार्सल, टार्सल से मतलब टखना, टखना। टखने में कितनी हड्डियां? 7 हड्डी, ठीक है। टखने के बाद में अब क्या आता है? मेटा टार्सल। क्या आता है? मेटा टार्सल। जो पैर की जो तलवा आता है ना, तलवा, उसको बोलते हैं मेटा टार्सल। अब जो तलवा है वो उंगली से जुड़ा होता है, ठीक है, 5 उंगली से जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं मेटा टार्सल, मेटा टार्सल, जिसको बोलते हैं तलवा, ठीक है। जो पैर का जो तलवा आता है ना उसको, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? तलवे में 5, ठीक है।
फिर बात करते हैं उंगलियों की। किसकी? उंगलियों की। अब पैरों में 5 उंगलियां होती है, 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है। तो उंगलियों में कितनी? उंगलियों में कितनी? 3 हड्डी। और 2 अंगूठे में। ठीक है, इसको बोलते हैं फेलेंजस। फेलेंजस। उंगलियां, अंगुलियां। इसमें कितनी? टोटल 14 हड्डी। अब देखो, एक हड्डी जब अपना टखना नहीं होता क्या, जांग, जो जांग होती है वहां पे, और जो पिंडली है इसके ऊपर एक टखना होता है जिसको जिसपे बोलते हैं पटेला हड्डी। जो टखना नहीं आता क्या, जिसको पाली बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, क्या? पाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? पाली। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, एक हड्डी पाई जाती है। कौन सी? जिसको बोलेंगे पटेला। क्या बोलेंगे साथियों? पटेला। ठीक है, अब ये पटेला का ये क्या होती है? घुटनों में, जो घुटने अपने मुड़ते हैं ना, उसमें कौन सी हड्डी होती है? पटेला। ठीक है, घुटनों में, या फिर पाड़ी, जिसको अपन देश पाड़िया बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितनी? एक हड्डी। ठीक है, फीमर में कितनी हड्डी? एक हड्डी। फिर बात करते हैं इसमें 2 हड्डी। फिर यहाँ पे बात करते हैं 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 14। या अब गिनो, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 2 28, 28 और 1 29 और 1 30। टोटल कितनी हड्डी हो गई साथियों? 30 हड्डियां हो गई। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। क्या बात करते हैं साथियों कि इसकी क्या ट्रिक है? अब इसकी ट्रिक देखना, इसकी ट्रिक देखना। पटेल की फीमर पर, क्या है ट्रिक इसकी? पटेल की फीमर पर, पटेल की एक सेकंड रुकना, पटेल की फीमर पर, पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से, पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से, मोटा टायर छड़ने से, छड़ने से, पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से टीबी फिर से फैल गई। क्या है? पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से टीबी फिर से फैल गई। क्या है? टीबी, टीबी फिर से फैल गई। टीबी फिर से फैल गई, फिर से फैल गई। इसकी क्या ट्रिक है? पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से टीबी फिर से फैल गई। अब बात करते हैं साथियों, अपन बात करते हैं इसकी कि जो पटेल होता है, पटेल से कौन सी हड्डी आएगी साथियों? पटेला। पटेल से कौन सी? पटेला। ठीक है, फीमर से, फीमर, फीमर से फीमर। ठीक है, मोटा टायर से मेटा टार्सल, मोटा टायर से मेटा टार्सल। ठीक है, टीबी से, टीबी से टिबुला, टिबुला, टीबी से टिबुला, फिर से फिबुला, फिर से फिबुला, फिर से फिबुला, फैल गई से फेलेंजस, फेलेनजस, फेलेनजस। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत? की ट्रिक है, पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से टीबी फिर से फैल गई। पटेल से पटेला, फीमर से फीमर, मोटा टायर से मेटाटार्सल, छड़ने से टार्सल, टीबी से टिबुला, फिर से फिबुला, फैल गई से फेलेंजस। यहां तक साथियों किसी को दिक्कत? आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार इसका। ठीक है, तो साथियों अब देखना, टायर से टार्सल कर देना आप, या फिर मैं से मेटा, ट से टार्सल, अब टायर से कर देना टार्सल। ठीक है,
अब देखो इसको वापस से रिवाइज करते हैं अपन। पैर की हड्डियां, पैर में एक पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 30 हड्डियां पाई जाती है। दोनों पैर में कितनी? टोटल 60 हड्डियां। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या है। मोटा टायर चढ़ने से टीबी फिर से फैल गई। मतलब क्या था, एक व्यक्ति था जिसके क्या होता है, पहले से क्या टीबी थी, ठीक है, लेकिन वो टीबी ठीक हो जाती है, लेकिन टीबी ठीक होने के बाद वापस से वो फैल सकती है क्योंकि एक संक्रमण रोग होता है, ठीक है। अब बात क्या है कि उसके टायर चढ़ा, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से उसका टायर छड़ गया, टायर छड़ने से अब क्या होता है कि जो बीमारी होती है वापस फैल जाती है कई बार। तो क्या बोलते हैं कि पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से, अब टायर छड़ेगा तो यहाँ पे छड़ेगा अपनी जांग, जांग और घुटनों के पास छड़ रहा है, तो पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से टीबी फिर से फैल गई। पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से टीबी फिर से फैल गई। साथियों मेरे साथ साथ एक बार आप बोलो कि पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से टीबी फिर से फैल गई। पटेल से पटेला, फीमर से फीमर, मैं से मेटा, ट से टार्सल, टायर से टार्सल, टीबी से टीबुला, फिर से फिबुला, फैल से फेलेंजस। अब बात करते हैं, इधर देखो ऊपर होती है जांग में फीमर हड्डी पाई जाती है, घुटनों में होती है, घुटनों में कौन सी? पटेला। फिर अपन बात करते हैं पिंडलियों के, पिंडलियों के अंदर एक टिबुला पाई जाती है और एक फिबुला पाई जाती है। फिर क्या होता है? टार्सल, जो टखना होता है, टखने के अंदर 7 हड्डी पाई जाती है टार्सल के अंदर। जबकि मेटाटार्सल, जो तलवा होता है अपना, तलवे को बोलते हैं मेटाटार्सल। इसमें कितनी? 5 हड्डियां, जो पांचों के क्या? पांचों कार्पल सॉरी टार्सल और उंगलियों से जुड़ी हुई होती है। फिर बात करते हैं अपनी एक उंगली में 3 हड्डी और एक अंगूठे में 2 हड्डी पाई जाती है। तो टोटल 4 उंगलियों में कितनी? 12 और 1 और 13 और 14, टोटल कितनी? 14 हड्डी। यहां तक किसी को दिक्कत साथियों? अब बात करते हैं अपन अब बात करते हैं इससे कुछ थोड़े से फैक्ट की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट लिखो, पहला फैक्ट है कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो होगी साथियों कौन सी? फीमर, जो कहां पे पाई जाती है? जांग में। तो लिखो, शरीर की शरीर की शरीर की सबसे बड़ी शरीर की शरीर की सबसे बड़ी व सबसे लंबी व सबसे लंबी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है साथियों? बताओ कौन सी है? फीमर। कहां स्थित होती है? जांग में। फीमर कहां स्थित है? जांग में। फिर दूसरा पॉइंट लिखना साथियों इसके अंदर दूसरा पॉइंट लिखना। अब देखो, एक एक होती है टिबुला, जो सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी का नाम बताओ। सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी कौन सी होती है? वो साथियों टिबुला। अब जो टिबुला कहां पाई जाती है? पिंडलियों में। अपन जो पूरा शरीर का जो सर्वाधिक भार होता है ना, वो पिंडलियों में स्थित होता है। वो पिंडलियों में टिबुला हड्डी होती है, वो सर्वाधिक भार कौन सी क्या करती है? सहन करती है साथियों। तो लिखो, सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी, सर्वाधिक 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 भार सहन करने सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी, सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी कौन सी है? करने वाली हड्डी कौन सी है? टिबुला। टिबुला। इसका भी आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अंश मेखला की बात करते हैं, ठीक है। ये कहां पाई जाती है? ये तो पिंडलियों में पाई जाती है, पिंडलियों में, पैर की, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले मैं उपांगी अनुबंधी कंकाल, उसमें मैंने हाथ व पैर की हड्डियां पढ़ ली। अब दो हड्डियां कौन सी? अंश मेखला और श्रोणी मेखला। तो अपन बात करते हैं तीसरा, अंश मेखला। कौन सी बात करते हैं साथियों अपन? अंश मेखला की, ठीक है। कौन सी? अंश मेखला, अंश मेखला। ये बार बार हाथ टच हो जाता है, हंस मेखला, ठीक है। हंस मेखला को बोलते हैं कंधों में स्थित होती है। कहां होती है? कंधों में स्थित होती है, कंधों में स्थित होती है।
ठीक है। अब इसकी अपन बात करते हैं अंश मेखला क्या होती है। ये अपना कंधा होता है, ये अपना क्या है, कंधा है, ये अपना कंधा स्थित है। अब कंधे में क्या होती है, दो हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है, प्रत्येक कंधे में दो हड्डियां, तो दोनों कंधों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाएगी साथियों, चार। कितनी, चार हड्डियां। लिख लो, लिखो पहला पॉइंट, प्रत्येक प्रत्येक कंधे में प्रत्येक कंधे में दो हड्डियां, प्रत्येक कंधे में दो हड्डियां, तो दोनों कंधों में तो दोनों कंधों में दोनों कंधों में चार हड्डियां पाई जाती है। कितनी, चार हड्डियां पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। दो प्लस दो बराबर कितनी, चार। यहां तक किसी को दिक्कत। दूसरा पॉइंट क्या है, अब इसकी ट्रिक देखो, कंधे में हड्डी की देखो ट्रिक, देखो एक बार ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक होगी कंधे में स्केप करने से, ट्रिक से देखो, कंधे को कंधा को स्केप करने से, कंधे को क्ले करने से या स्केप करने से, कंधे को स्केप करने से मेरा कंधा टूट गया, मेरा कंधा टूट गया, सॉरी, मेरा कंधा टूट गया, टूट गया। इसको लिखना, कले में कले में कले में कले में स्केप करने से मेरा कंधा टूट गया, कले में स्केप करने से मेरा कंधा टूट गया। ठीक है, ये इसकी क्या है, इसकी ट्रिक है। अब देखो इसकी ट्रिक में कंधे में दो हड्डियां पाई जाती है, उसका नाम है, इसको बोलते हैं कले विकल, कले विकल। एक हड्डी होती है कंधे में, उसको बोलते हैं कले विकल। दूसरे को बोलते हैं स्पेफुला, इसको बोलते हैं स्पेफुला, इसको बोलते हैं स्पेफुला। क्या बोलते हैं साथियों, स्पेफुला। कंधे में दो हड्डियां पाई जाती है, कले विकल और स्केफुला, स्पेफुला। अब देखो जो कले विकल होती है, कले विकल, ठीक है, और स्पेफुला, स्पेफुला। अब इसका जो अन्य नाम भी होता है, जो कले विकल होता है इसके तीन उपनाम है। कौन से तीन उपनाम है, जो कले में, मतलब कौन सी हड्डी, देखो ये एक अपना कंधा है, कंधे में जो वाली हड्डी होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं क्लेविकल। और जो पीछे अपन कंधा घुमाते हैं, ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं स्पेफुला। कौन सी, स्पेफुला। अब ये जो क्लेविकल है अपने कंधे पे स्थित है, ये वाली देखो, ये वाली जो हड्डी होती है ना, ये वाली, ये क्लेविकल होती है। अब ये कौन सी होती है, इसको अपन बोल सकते टाइबोन बोल सकते हैं, क्योंकि अपन जो इसको, सॉरी टाइबोन नहीं, इसको बोल सकते हैं अपन, कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर, तो इसको बोल सकते हैं कॉलर बोन। अपने कॉलर पे स्थित होती है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं कॉलर बोन। फिर इसको बोलते हैं एक जत्रुक, क्या बोलते हैं, जत्रुक। इसके दो तीन नाम है, कॉलर बोन, पहला है कॉलर बोन, कॉलर बोन, क्योंकि कॉलर पे स्थित होती है। फिर एक आता है जत्रुक, जत्रुक बोन। पानी देना एक बार पानी नहीं है क्या? हाँ, फिर एक बोलते हैं कॉलर बोन, दूसरा जत्रुक बोन, और तीसरा ब्यूटी बोन। कौन सा, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। अब देखो क्या होता है, देखो सुनना वापस से, कंधे में दो हड्डियां पाई जाती है, क्लेविकल और स्पेफुला। इसकी ट्रिक्स क्या है, कले में स्केप करने से मेरा कंधा टूट गया। अब कले में मैं घुमा रहा हूं, मेरा कंधा क्या हो गया, टूट गया, अलग हो गया। अलग होने के बाद जो अपनी ये वाली होती है क्लेविकल, क्लेविकल स्पे से स्पेफुला, दो हड्डियां पाई जाएगी। अब ये जो वाली हड्डी होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं कौन सी,
क्लेविकल। अब ये डी अपने कॉलर होती है, कॉलर के जस्ट नीचे पाई जाती है, तो इसको कॉलर बोन बोलते हैं। अब ये हड्डी अपने को अच्छी होती है, अपने को सुंदर बनाई देती है, इसको इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, और इसको बोलते हैं जत्रुक। ठीक है, तीन बोन बोलते हैं, कॉलर बोन, जत्रुक बोन और ब्यूटी बोन। जबकि जो स्पेफुला होती है, जो स्पेफुला होती है, ये चपटाकार त्रिकोणाकार बनाती है। ये हड्डी त्रिकोणाकार त्रिकोणाकार वह चपटाकार होती है, वह चपटाकार होती है, चपटाकार होती है। देखो साथियों क्या होता है, अब ये जो हड्डी है, जो अब ये मैं कंधा घुमा रहा हूं, तो ये क्या होती है, त्रिकोणाकार फलक बनाती है। ठीक है, और ये चपटाकार होती है, ऐसे चपटी होती है। ठीक है, त्रिकोणाकार फलक। ठीक है, अब होती कैसे, देखो ये आती है, जैसे मान लो मैं आपको यहां पे चित्र बना देता हूं थोड़ा सा कंधे का समझने के लिए। ये हो गई, मान लो ये क्या है, अपना एक कंधा है, कंधे को ये, देखो ये तो क्या होगी साथियों, क्लेविकल। ये तो क्या होगी, क्लेविकल। कौन सी, क्लेविकल। ठीक है, और ये होती है स्पेफुला, स्पेफुला। अब देखो ये चपटाकार होता है, चपटाकार फलक बनाती है, ये त्रिकोणाकार होती है, ऐसे त्रिकोणाकार होती है। ठीक है, और त्रिकोणाकार व चपटाकार फलक होती है। अब देखो आपने अंश मेखला कंप्लीट हो गया अपना, सबसे पहले हाथ फिर पैर, अब अंश मेखला भी अपना कंप्लीट हो गया। अंश मेखला में दो हड्डियां पाई जाती है, कौन सी, क्लेविकल और स्पेफुला। इसका ट्रिक है कि क्ले में स्केप करने से मेरा कंधा टूट गया। दो हड्डियां पाई जाती है, क्लेविकल और स्पेफुला। क्लेविकल को क्या होता है, कॉलर बोन, जत्रुक और ब्यूटी बोन बोलते हैं, जबकि स्पेफुला में यह हड्डी फलक और त्रिकोणाकार चपटाकार होती है। अब अपन चौथा पॉइंट अपन याद करते हैं, श्रोणि मेखला, कुल्लों में स्थित हड्डियों की बात करते हैं, कुल्ले में स्थित हड्डियों की बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट लिखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, अब लिखना चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला। जैसे मैं लिखता हूं ना, साथ साथ लिख लिया करो नोट्स, या तो आप, श्रोणि मेखला कहां होती है, कुल्ले में स्थित, कुल्ले में स्थित। ठीक है, अब इसको पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल। इसका नाम दो, चलो यहीं लिख देता हूं, इसको, इसका उपनाम, इसका उपनाम पेल्विक, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल है। इसका उपनाम पेल्विक गर्डल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रोणि मेखला, कुल्ले में स्थित होती। एक कुल्ले में, अपने कुल्ले दो स्थित होते हैं, प्रत्येक कुल्ले में एक हड्डी पाई जाती है, तो दोनों कुल्लों में कितनी हड्डियां पाई जाती है, टोटल दो हड्डी पाई जाती है। तो लिखो पॉइंट, दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कुल्ले में, प्रत्येक कुल्ले में, प्रत्येक कुल्ले में एक हड्डी स्थित होती है, एक, प्रत्येक कुल्ले में एक, एक हड्डी स्थित होती है, स्थित होती है। तो दोनों कुल्लों में, तो दोनों कुल्लों में, दोनों कुल्लों में चार, सॉरी, दोनों कुल्लों में दो हड्डी होती है, एक प्लस एक। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कि इसका उपनाम पेल्विक गर्डल होता है, प्रत्येक कुल्ले में एक हड्डी स्थित होती है, दोनों कुल्लों में दो हड्डी स्थित होती है। अब बात करते हैं, जो प्रत्येक कुल्ले में जो हड्डी होती है, वो तीन हड्डियों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। अब इस जो एक हड्डी होती है, इसका नाम होता है ओस नोमी मेटा, ओस इन नोमी मेटा या कोक्सल हड्डी, इसका नाम होता है
इस हड्डी का नाम, इस एक हड्डी का नाम, एक हड्डी का नाम, एक हड्डी का नाम ओस इन ओस इन नोमी मेटा, ये पूरा नाम है, ओस इन नोमी मेटा। ठीक है, ओस इन नोमी मेटा। फिर आता है या कोक्सल हड्डी, या कोक्सल हड्डी, कोक्सल हड्डी, ये कोक्सल हड्डी। एक हड्डी का नाम ओस इन नोमी मेटा या कोक्सल हड्डी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये हड्डी है ओस इन नोमी मेटा, ये तीन हड्डियों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। अब ये तीन हड्डियों के संयोजन से मिलकर बनी होती है कोक्सल हड्डी, कोक्सल कोक्सल हड्डी तीन हड्डियों के संयोजन से मिलकर बने थे, तीन हड्डियों के संयोजन से, तीन हड्डियों के संयोजन से मिलकर होती है, मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। अब तीन हड्डियों के संयोजन से मिलकर बनी होती है, उन तीन हड्डियों का नाम क्या है? एलियम, इस्चियम और फ्यूबिक। एलियम, इस्चियम और फ्यूबिक। कौन सा तीन हड्डियों के संयोजन से मिलकर बनता है? पहला एलियम, दूसरा इस्चियम और तीसरा फ्यूबिक। ठीक है साथियों, कौन कौन से हैं? पहला लिखना फ्यूबिस, फ्यूबिस, दूसरा एलियम, तीसरा इस्चियम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कि श्रोणि मेखला कुल्ले में स्थित होती है, इसका उपनाम पेल्विक गर्डल होता है। प्रत्येक कुल्ले में एक हड्डी स्थित होती है, दोनों कुल्लों में दो हड्डी होती है। एक हड्डी का नाम ओसिनोमी मेटा या कोक्सल हड्डी होता है, और एक कोक्सल हड्डी तीन हड्डियों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। इन तीनों हड्डियों का नाम है फ्यूबिस, इलियस, इस्चियम और इलियम। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं, आपको एक बात बताऊं कि सुनो, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। हाँ, एक बात यह है कि आपके पास एक कंकाल तंत्र है, ठीक है। उस कंकाल तंत्र में आप पहचान सकते हो कि ये कंकाल तंत्र नर का है या मादा का है? पहचान सकते हो क्या? तो इसकी पहचानने की ट्रिक एकमात्र तरीका है कि जो मादा की जो श्रोणि मेखला होती है, जो मादा की जो श्रोणि मेखला होती है, वह बड़ी व चौड़ी होती है नर की तुलना में। सुनना वापस से, जो कंकाल तंत्र का एकमात्र अभिलाक्षणिक गुण यह है कि जो मादा की जो श्रोणि मेखला है, जो मादा की जो हड्डी है, जो कुल्लों की जो हड्डी है, बड़ी व चौड़ी होती है नर की तुलना में। किसकी तुलना में? नर की तुलना में। एकमात्र अभिलाक्षणिक लक्षण यही है। तो लिख लो इसको भी, इसको लिखना, अगले पेज में लिखना, नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना। मादा की, मादा की श्रोणि मेखला, मादा की श्रोणि मेखला, मादा की श्रोणि मेखला, सॉरी वापस से लिखना एक बार। यहां पर मादा की, मादा की श्रोणि मेखला, मादा की श्रोणि मेखला, मादा की श्रोणि मेखला नर की तुलना में, नर की तुलना में, नर की तुलना में
बड़ी व चौड़ी, बड़ी व चौड़ी होती है, बड़ी व चौड़ी होती है। ये कंकाल तंत्र का, यह कंकाल तंत्र का, कंकाल तंत्र का एकमात्र, एकमात्र अभिलाषणिक, अभिलाषणिक गुण है। ठीक है, मतलब आपके सामने कोई बॉडी का ढांचा दे दे तो कैसे पहचान पाओगे कि ये मादा का है या नर का है? तो आपको देखना जो ढांचा होगा, ढांचे की जो श्रोणी मेखला है वो देखना, यदि बड़ी व चौड़ी होगी तो समझना ये मादा का है, और यदि बड़ी चौड़ी नहीं हो तो समझना वो नर की है साथियों। ठीक है, तो लिख लो इसको। तो साथियों आज हमने पढ़ा था कि अनुबंधीय या उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में। अनुबंधीय सबसे पहले कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र में जो 206 हड्डियों का हमने विश्लेषण किया था, 206 हड्डियों को मैंने दो भागों में बांटा, अक्षीय और उपांगीय। उपांगीय को बोलते हैं अनुबंधीय कंकाल बोलते हैं। अब मैंने बात की थी जो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती है, अनुबंधीय उपांगीय कंकाल में कितनी 126 हड्डियां होती है। अब साथियों देखो मैंने बात की, अब 106 हड्डियों आपको गिना दिया मैंने, अब उसमें बात करते हैं अपने पैर में। सबसे पहले बात करते हैं उपांगीय अनुबंधीय कंकाल तंत्र की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात की मैंने हाथ की। किसकी बात की साथियों? हाथ की बात की। एक बार रिवाइज करवा देता हूं पूरा चैप्टर आपसे मैंने। हम्म देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया था कि नवजात शिशु, ठीक है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 300 या 306। बच्चों में कितनी? 270, और वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती है। फिर मैंने इसके बाद में बात की कि उपांगी कंकाल, उपांगी कंकाल में हाथ की हड्डियों, हाथ की हड्डियों में प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है, तो दोनों हाथों में कितनी हड्डियां? 60 हड्डी पाई जाती है। अब 60 हड्डियों के मैंने नाम याद करवाए। नाम कौन कौन से है? पहला नाम देखो 60 हड्डियों का, सबसे पहले ऊपरी भुजा में, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस, फिर यहाँ पे इसमें अल्ना और रेडियस, फिर कड़ाई को कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स में कितनी? 8 हड्डियां। फिर जो अपनी हथेली होती है, ये वाला ये वाला हथेली, हथेली के पीछे जो हड्डी होती है वो 5 होती है, 5 उंगलियों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं उंगलियां, जिसको बोलते हैं फेलेंजस। फेलेंजस में प्रत्येक 4 उंगली, 5 उंगली होती है, 5 उंगलियों में इसमें तो 4 4 पाई जाएगी, इसमें तो 4 पाई जाएगी, सॉरी 3 3 पाई जाएगी, और इसमें 2 हड्डियां पाई जाएगी। टोटल कितनी हो गई? उंगलियों में 14 हड्डी पाई जाती है। गिनो, ह्यूमरस में 1 हड्डी, अल्ना रेडियस में 2 हड्डी, फिर कार्पल्स में कितनी? 8 हड्डी, और फिर किसमें? इसमें मेटाकार्पल्स में, हथेली में कितनी? 5 हड्डियां, और फिर फेलेंजस में 14 हड्डियां। इसकी ट्रिक थी कॉफी मेट कार पर बैठे थे, ये बात रेडियो से ऑल ह्यूमन तक फैल गई। कॉफी से कार्पल्स, मेटाकार से मेटाकार्पल्स, रेडियो से रेडियस, ऑल से अल्ना, ह्यूमन से ह्यूमरस। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन पैर की, बात करते हैं पैर में एक पैर में टोटल कितनी हड्डियां? 30 हड्डियां, तो दोनों पैरों में कुल कितनी? 60 हड्डियां पाई जाती है। इसकी ट्रिक है पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से टीबी फिर से फैल गई। पटेल की फीमर पर मोटा टायर छड़ने से टीबी फिर से फैल गई। पटेल से पटेला, फीमर से फीमर, मोटा टायर से मेटाटार्सल, टायर से टार्सल, टीबी से टिबुला, फिर से फिबुला, फैल से फेलेंजस साथियों। अब बात करते हैं जो जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर। फिर बात करते हैं घुटने, घुटने या पाली के अंदर कौन सी? पटेला हड्डी। फिर जो पिंडलियां स्थित होती है, पिंडलियों के अंदर टिबुला, फिबुला, फिर टार्सल होता है, टार्सल को टखना, टखने में कितनी? 60 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? 60 हड्डियां। फिर मेटाटार्सल आता है, मेटाटार्सल के अंदर मेटाटार्सल आता है, मेटाटार्सल, फिर फेलेंजस आता है। इसके बाद मैंने बात की फिर उसकी शरीर की सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। सर्वाधिक भार सहन करने वाली कौन सी होती है? टिबुला होती है। फिर उसके बाद बात की मैंने कि अंश मेखला, अंश प्रत्येक कंधे में 2 हड्डियां होती है, तो दोनों कंधों में कितनी हड्डियां? टोटल 4 हड्डियां पाई जाती है। अब इसकी ट्रिक्स क्या है? कले में स्केप करने से मेरा कंधा टूट गया, कले विकल और स्पेफुला। जो कले विकल होता है इसके 3 उपनाम होते हैं, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, इसको चेस्ट बोन, सॉरी ब्यूटी बोन बोलते हैं, और उसको कौन सी? कॉलर बोन भी बोलते हैं, और फिर एक जत्रुक बोलते हैं। ठीक है, फिर बात की मैंने श्रोणी मेखला, कुल्ले में स्थित, इसका उपनाम पेल्विक गर्डल होता है। प्रत्येक कुल्ले में 1 हड्डी, दोनों कुल्लों में 2 हड्डियां पाई जाती है। जो हड्डी प्रत्येक कुल्ले में 1 हड्डी पाई जाती है उसका नाम कौन सा है? कोक्सल या ओसिनोमी मेटा। अब जो ओसिनोमी मेटा है 3 हड्डियों के संयोजन से मिलकर बनी होती है, इलियम, इशियम और फ्यूबिस। फिर बात करते हैं कि कंकाल तंत्र का एकमात्र अभिलाषणी गुण कौन सा है? वो है मादा की श्रोणी मेखला नर की तुलना में बड़ी व चौड़ी होती है। ये कंकाल तंत्र का एकमात्र अभिलाषणी गुण है। साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है? आपको क्लास यदि मस्त लगी है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलना साथियों। तो आपको इस क्लास में कोई सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। जो ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।